Hello, I'm here with. Neha Bahuguna. Hello, ma'am. How are you? I'm good. I'm also fantastic as always. Acha, ma'am, tell me a little bit about your journey. Journey of writing. Writing, yeah. So I studied in the hills till my schooling. When you say hills, what do you mean specifically? गढ़वाल. गढ़वाल. शिवालिक हिमालय. Oh my God. अच्छा, okay. तो nice. एकदम पहाड़ों के बीच में मेरी पढ़ाई बर्फ हुई। के बीच में. बर्फ कभी कभी सर्दी, पड़ती बर्फ, है, हाँ, पर सर्दी तो रहती है वहाँ। सर्दी रहती है, लेकिन गर्मी में गर्मी भी होती गर्मी है। भी होती है, okay. तो आई हैव ग्रोन अप इन रुद्रप्रयाग एंड सम पार्ट उत्तरकाशी। Okay. तो आप बोल सकते हैं कि कहानियों किस्सों के बीच में, पौराणिक जगहों के बीच में। That's why you are so, into the stories and everything. I seen your act in the Udaipur Tales as Okay. well. Okay. Yeah. या मतलब सो देन आफ्टर आई वाज एक्चुअली अ साइंस स्टूडेंट साइंस स्टूडेंट टिल 12th। तो आप ऐसे आर्ट्स वाले फील्ड में आपका कैसे? मेरा बचपन में बहुत, मेरे को सारे ही सब्जेक्ट अच्छे लगते थे। तो और मैं साइंस मैथ्स में स्पेशली आई वाज वेरी गुड। ओके। और जो बच्चे मैथ साइंस वाले होते हैं ना, उनको आर्ट करने नहीं देते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो जब मेरा 12th हो गया, आई वाज वन ऑफ द टॉपर इन माई डिस्ट्रिक्ट। ओके। एंड आई डिसाइडेड कि मुझे नहीं करना है साइंस, आई वांट टू डू समथिंग विद ड्राइंग आर्ट। तो फिर NID का पता चला, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, और ग्रेजुएशन के लिए मैं वहाँ गई। मतलब एग्ज़ाम देना होता है, वो लंबी सीन है कि वहाँ पे भी इट्स नॉट ईजी, बट आई वेंट टू NID। और NID में बिकॉज इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज, तो वहाँ पे मेरा एक्सपोजर बहुत सारी चीज़ों से हुआ और बहुत सारा सीखा मैंने अलग अलग फील्ड का। एंड आई वुड से व्हेन आई वेंट टू अ कॉलेज विच वाज ओपन, सो दैट्स वेयर आई ओपनड अप एंड आई रियलाइज कि माई फोर्टे इज़ माई लैंग्वेज। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो मैंने फॉन्ट भी डिज़ाइन किया है, एनिमेशन फिल्मों के लिए वॉइस ओवर किया है, फिल्मों में थिएटर विएटर सब कॉलेज में काफ़ी सारा कुछ किया। एंड एज अ कौन से टाइम के अराउंड की बात है ये? यही 2011। हाँ, इट्स बीन मोर देन लाइक 14 इयर्स। 2005 गोइंग ऑन। हाँ, तो 13 साल 13 साल हो गए। यस, तो ये कॉलेज टाइम की बात है। तो या आई डोंट फील लाइक, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं अभी 2 साल पहले ही किया है। तो टाइम फ्लाइज। हाँ, नो इट्स नॉट टाइम फ्लाइज, इट्स लाइक यू शुड बी एबल टू फील फ्रेशनेस ऑफ द एजुकेशन। क्योंकि अगर आपको लग रहा है बहुत टाइम हो गया, तो मतलब आपकी एजुकेशन पुरानी हो गई। मुझे तो नहीं लगता है। हाँ। अगर कोई मुझे बोलता है 10 साल हो गए, मैंने कहा कब? मुझे तो ऐसा लग रहा है, इवन इफ आई मीट माई फ्रेंड्स फ्रॉम कॉलेज, इट डजंट फील वी आर मीटिंग आफ्टर सो लॉन्ग। वेरी ट्रू। सो वी कनेक्ट ऑन द सेम पेज। और वो जो काम कर रहे हैं, मैं जो काम कर रही हूँ, तो वो काफ़ी चीज़ें हैं। तो इट्स अप टू यू हाउ यू कीप। सो दिस इज़ द आर्टिस्टिक वे ऑफ टेकिंग द लाइफ, है ना। इनको ऐसा नहीं लगता है, बाकी लोगों को तो 1 या 2 साल भी हो जाते तो उनको ऐसा लगता है कि कॉलेज टाइम कहाँ चला गया मेरा। हाँ। अब हम तो जॉब में आ गए और हम ऐसे हो गए। सो दिस इज़ द स्पिरिट दैट यू शुड बी इन। या क्योंकि अगर आपको काम में मज़े आ रहे हैं ना, तो टाइम का पता नहीं चलता। नहीं चलता। एंड एनीवेज टाइम, एज, ये सारी चीज़ ना जस्ट इन माइंड सापेक्ष है। ये आइंस्टीन का जो सापेक्षतावाद का सिद्धांत है, उसके हिसाब से ही समय कटता है। अगर आपको लग रहा है कि 10 साल हो गए, तो हो गए 10 साल। पर आपको लग रहा है कल की बात है, तो कल की बात है। क्योंकि इंसान जो है मेरे ख्याल से एनवायरनमेंट में नहीं रहता है, दिमाग में रहता है। वेरी ट्रू। आज मेरे को ऐसा लग रहा है फिलोसॉफिकल काफी। अभी राइटर से बात करेंगे तो फिलोसॉफी होना भी चाहिए। तो आप अपने दिमाग में रहते हैं। अभी मैं बेस्ट जो मेरा एज ग्रुप है, जिनके साथ मैं सबसे ज़्यादा जेल हो पाती हूँ, वो है बिलो 6। तो 6 साल को भी ऐसा ही लगता है। मतलब मैं ऐसा, आप लग रहा होगा बॉडी देख के मैं काफ़ी बड़ा हूँ, तो मैं दिमाग ऐसा 5-6 साल वाले बच्चे का ही है। तो हाँ, उनके साथ मज़ा ही आता है ना, वो जजमेंटल नहीं है। अगर उनको इनोसेंट अच्छा लग रहा है बोल देंगे, खराब लग रहा है तो भी बोल देंगे। इफ़ दे लाइक यू दे विल टेल यू, इफ़ दे डोंट लाइक यू बोलेंगे मुझे नहीं पसंद। तो उनका जो ओपननेस है, वो मैं भी वैसे बहुत मुंह फट हूँ। लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट बी एबल टू हैंडल मी, क्योंकि मैं वो बच्चों से बोल देती हूँ कि भाई नहीं अच्छा लग रहा है, तो मैं बोलती हूँ भाड़ में जाओ। अच्छा लग रहा है तो विल बी लाइक बेस्ट ऑफ द फ्रेंड। तो ये होता है। ये वाली ट्रेट है, ये मैंने देखा है कि जो पहाड़ी लोग स्पेशली उनमें होती है। दे आर वेरी मुंहफट। वो पता नहीं यार, मेरी मम्मी लोग तो बड़े मतलब दे आर टू केयरफुल टू हर्ट एनीबडी, एंड दैट्स आल्सो विद
women are anyway trained to be हाँ, careful ना, हाँ, very कि careful. किसको बोलो मत, ज़्यादा मत हंसो, दांत मत दिखाओ, इनसे मत बात करो, उनसे। लड़कियों को तो वैसे ही पूरे हाँ, इंडिया में बहुत ये वर्ल्ड अच्छे में लगते हैं। दी जाती है। हाँ। तो हाँ, पहाड़ी होने का एक फ़ायदा ये है कि while growing up आई हैव सीन ऑल women ऑल वुमेन वर्किंग women। मेरी नानी है वो किसान थी लेकिन कमाती थी, तो अर्निंग वुमेन, पैसे आते थे उनके पास। हाँ। मेरी मम्मी टीचर है तो उनके पास पैसे आते थे। मेरे सारे फैमिली में जितने भी लोग हैं, और नॉट जस्ट माई फैमिली, पड़ोसी अड़ोसी, आई हैव सीन वेरी फ्यू women not working, Okay. not handling their own finances। तो जब That's very good. हाँ, जब आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो औरतों के हाथ में होती है ना, तो औरतें समाज प्रोग्रेस करता है। समाज, हाँ, समाज तो क्या, औरतें प्रोग्रेस करती हैं और वो हाँ, तो औरतें प्रोग्रेस करें तो समाज भी करेगा, करेक्ट। और उससे वो मैंने बाकी स्टेट के मुकाबले अपने स्टेट में थोड़ा ज़्यादा देखा बचपन से, तो इसलिए भी शायद क्योंकि हम लोगों के यहाँ पे फिर काम करने की उत्तराखंड ओके, हिमाचल में भी होगा आई एम श्योर। यू कैन से द हिमालयन बेल्ट में, इवन नॉर्थ ईस्ट, वहाँ भी औरतें बहुत एक्टिवली काम करते हैं और ये सब है। उदयपुर वालों सुन लो तुम। तो और ये है कि आदमी लोग जो है ना वो बहुत चिल्ड आउट है। क्या है, उल्टा है, बहुत चिल्ड आउट है आदमी। तो उत्तराखंड में से ही ढूंढनी पड़ेगी। तो जैसे हमारे यहाँ मेरे मामा पापा सब लोग खाना बनाते थे 3 टाइम का। क्या बात है। तो मैंने, कोई बोलता माँ के हाथ का खाना मुझे याद ही नहीं है, मुझे पिता के हाथ का खाना याद है। मेरे पापा सुबह उठ के चाय पिलाते थे वो पुलिस वाले थे। Okay. तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि कोई सॉफ्ट स्किल वाले फादर है, आर्टिस्ट वार्टिस्ट, नहीं, पुलिस वाले, और खाना बनाएंगे और फिर अपनी ड्यूटी पे भी जाएंगे। दरोगा थे वो, तो ड्यूटी पे भी जाते थे, तो सब काम करते थे। और वैसे ही मेरे मामा लोग जो फार्मासिस्ट या बाकी हैं, दे ऑल्सो कुक। सो आई हैव सीन ऑल मेन कुकिंग अलॉन्ग विद वुमेन, नॉट कि मम्मी नहीं बना रही है, मम्मी पापा दोनों बना रहे हैं। मेरे को भी कुकिंग आती है, मेरे को सब आता है, इंटरकॉन्टिनेंटल चाइनीज वगैरह बनाता नहीं हूँ, बात अलग है। नहीं, हमारे यहाँ पे तो रूल था, एक टाइम का खाना मम्मी, एक टाइम का पापा। और हम लोग भी बचपन में 10-11 साल में आई स्टार्टेड लर्निंग कुकिंग बाय चॉइस। ओके, बिकॉज अगर आपको दिख रहा है कि पापा भी काम कर रहे हैं, मम्मी भी काम कर रही है, तो आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो ना। सो वो आई थिंक मेन एक्चुअली वुमेन से ज़्यादा ना किसी जगह के आदमी कैसे हैं उससे समाज बनते हैं। अगर बहुत ही कठोर पितृसत्तात्मकता टाइप फीलिंग है जगह में, वो समाज प्रोग्रेस नहीं करेगा कभी भी, उसमें औरतें खुद ही दब जाएंगी। अगर आपके यहाँ आदमी ही सॉफ्ट नेचर्ड हैं, दे अग्री विद लॉट ऑफ थिंग, दे आर डूइंग थिंग्स विच आर सपोज टू बी फॉर वुमेन, तो औरतों को अपनी स्पेस बनाने के लिए मिल जाता है। और स्पेस ऐसे नहीं कि फिजिकल स्पेस, मेंटल स्पेस, घर में स्पेस। अभी अगर औरतें राजस्थान की नहीं बात करी, बहुत जगह घूंघट डाल के घूम रहे हैं, तो वो घूंघट तक का ही उनका स्पेस है। बिल्कुल। पर जब आप वेरी रॉन्ग ऊपर खोल के घूम रहे हैं, तो मेरा दुनिया पूरा स्पेस है ना, जहाँ तक मेरी नजर जा रही है वो मेरा स्पेस है। बीइंग एन ह्यूमन बीइंग, नो वन हैज राइट ओवर एनीवन कि आप किसी को ऐसे कन्फाइनमेंट में रखें या फिर ऐसे घूंघट डाल के रखें। ये बहुत पुरानी बातें हैं, हम अभी नए जनरेशन में जी रहे हैं। सो वर्ल्ड इज योर स्टेज। हाँ, एंड यू हैव टू डांस। तो ये भी है कि भाई आप अब जैसे राजस्थान में डांस बहुत अच्छा करते हैं, मैंने जो देखा है, लेकिन वो मैंने ये देखा औरतें के साथ डांस, आदमी थोड़ा मिक्सअप होना चाहिए। हाँ, और ये सिक्योरिटी कब आएगी, जब आदमी लोग उनको सिक्योरिटी देंगे। ऑल्दो किसी से मांगने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, पर अभी समाज की इतनी पुरानी परंपरा है ना कि कई चीजें मांगनी पड़ती है, कई चीजें छीननी पड़ती है। बिल्कुल सही बात, क्योंकि कई बार आवाज उठानी पड़ती है, बहरे हैं लोग, नहीं सुनाई देता, सुनते हैं। और जो नहीं सुन रहे हैं उनके कान में जाके भी चिल्लाना पड़ता है। तो ये है। और इसीलिए बच्चों को भी मैं यहाँ पे सबसे पहले वॉइस एक्सरसाइज कराती हूँ, क्योंकि लिटरली आपकी आवाज़ खुलनी चाहिए, लोगों तक पहुँचनी चाहिए, बहुत नेसेसरी है। एंड आपने ये बहुत अच्छा टॉपिक जो है उठाया है, क्योंकि मैं भी ये जो चीज़ें हैं समाज में देख के मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वी आर सो, मतलब हम चांद पे पहुँच गए हैं, हमने क्या क्या डिस्कवरीज कर ली है, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया जो ह्यूमंस का काम कर रहे हैं, और अभी तक हम ये पर्दा प्रथा और ये सब जो चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, तो वो बहुत गलत है कहीं ना कहीं। तो ये लेडीज के ऊपर है कि उनको आवाज़ उठानी है। और अगर वी आर विथ यू, आई एम विथ यू। जो भी जितने भी आदमी लोग हैं जो समझ रहे हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए 100%। क्योंकि ये वही वाली बात है कास्ट सिस्टम की, भाई आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो जिसे ये क्या होता है ना, कई लोगों को, अगर आप औरतों को बोलो आगे बढ़ो,
अगर किसी ने दिन देखा ही नहीं तो उसको पता कैसे चलेगा कि दिन में छाता लेके जाना है। हाँ हाँ हाँ, very तो true. पहले आपको बताना पड़ेगा कि ये आपकी स्पेस है, आप बोल सकते हो, आप आगे जा सकते हो। जैसे यहाँ पे कई बच्चे गांव से हैं, अब अगर उनको मालूम ही नहीं कि इतना जोर से टीचर के सामने बोल सकते हैं, सो दे आर नॉट टॉकिंग ओनली। फर्स्ट यू हैव टू टेल देम इट्स ओके टू टॉक, नोबडी इज गोइंग टू स्कोल्ड यू, इट्स ओके टू टेल, लाफ। और अगर आपको नाक आ रही है, कुछ आ रहा है, आप नेचुरल है फिनोमेना, सुसु आ रही है बोल दो, आ रही, कुछ भी आ रहा है, आपको बाथरूम जाना है, हाँ, आ रही, तो तो ये सब नेचुरल वो है, तो इसमें कोई शर्माने वाली कोई बात तो नहीं। अगर उनको पता ही नहीं है, आप कोई आवाज तब खोलेगा जब उसको पता है कि मेरे पास आवाज है। आवाज है, पता ही नहीं और तो कैसे? आवाज है, और सामने वाला हमको वो नहीं कर रहा है, उस बात के लिए स्कोल्ड नहीं कर रहा है, scold परेशान नहीं कर रहा है, डांट नहीं रहा है ना। करेक्ट, ही इज लाइक ओके, ही इज वेलकमिंग, कि होता है, कोई बात नहीं। हाँ, तो या सो लाइक यू सेड कि सामने वाले, मतलब अगर आपको मैं कहानी सुना रही हूँ पर कोई सुन ही नहीं रहा तो क्या फायदा? तो क्या फायदा, बिल्कुल। तो सुनने वाला उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना सुनाने वाला है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। यस। सो हाँ, सो आपका उदयपुर का एक्सपीरियंस बताएं, और ये जो आप इस फेयर में आए, बच्चों से आपने इंटरेक्ट किया है, कैसा लगा आपको? ओवरऑल बुक्स कैसी लगी, पूरा फेयर का सब कैसा लगा आपको? तो मैं बच्चों के लिए लिखती हूँ, और मैं उदयपुर आई थी उदयपुर टेल्स के लिए, वहाँ पे स्टोरी टेलिंग आपने भी सुना है। तो वो उसके लिए उन्होंने मुझे बुलाया था, और फिर यहाँ पे जो बुक फेस्ट है उनसे मेरी बात चल रही थी, तो मैंने उन्हें कहा कि मैं इस टाइम पे आ रही हूँ तो व्हाई नॉट जस्ट कंबाइंड इट, वरना दोबारा आना पड़ेगा। वेरी ट्रू। तो यहाँ पे वर्कशॉप लिया मैंने। बच्चे थोड़े शर्मीले हैं, पर बहुत मासूम है, और थोड़ा खोलने पे खुल भी जाते हैं। अभी जैसे पीछे बच्चे, हम उनको कह रहे खाना खा लो, पर वो घुस गए। तो इट्स अप टू यू ऑल्सो कि आप उनको, अभी शुरू जब हम कर रहे थे ना, तो लड़के लड़की हाथ भी नहीं पकड़ रहे थे एक दूसरे का, क्योंकि स्कूल में ऐसा ही होता होगा। हाँ, क्योंकि वो लड़कों को अलग बिठा रहे हैं, लड़कियों को अलग बिठा रहे हैं। हाँ। अगर लड़का लड़की साथ में बैठे हैं, उनको पनिशमेंट दे रहे हैं। करेक्ट। जो ये चीजें बचपन से ही डाल दी जाती है यहाँ पे स्कूल्स में, जो कि बहुत गलत है। और ये ज्यादातर स्कूलों में, हाँ, ऑनेस्टली जो कॉन्वेंट स्कूलिंग का जो सिस्टम है कि लड़के लड़कों का स्कूल है, खाली लड़के लड़कियों का स्कूल है, ये बहुत गलत लगता है। क्योंकि क्या है ना कि आपको ये बात समझनी जरूरी है कि बचपन का जो दिमाग होता है, बाल मन, उसमें उत्सुकता होती है, तो आप कितना किसी चीज को छुपाओगे वो और करेंगे। ये मैं ना आपको सबको बोलना चाहता हूँ, मैं अलग से इस पे वीडियो बना दूंगा। आप किसी की लाइफ में ये बात याद रखना है, बहुत बड़ा पाप है मेरे हिसाब से, आप किसी का उत्सुकता नहीं मारनी। हाँ, तो और नहीं बढ़ती है ना, अगर माना आपने बोल दिया कि नहीं वहाँ नहीं देखना है, तो वो बच्चा वहीं देखेगा फिर। हाँ। तो अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा दूर करने की कोशिश करेंगे तो वो और ज़्यादा क्यूरियस होंगे कि क्यों किया, क्या है, कैसा है, और उनको पता नहीं है कि प्रॉपरली कैसे, रादर देन दे शुड बी टीच कि हाउ टू कंडक्ट योर सेल्फ विद ईच अदर। हाँ, लड़कियों की क्या ग्रोइंग अप में क्या वो होता है, लड़कों का क्या होता है। यू शुड बी वेरी ओपन अबाउट इट, बिकॉज एज सोसाइटी, एज ह्यूमन बीइंग्स वी आर वन, है ना। तो ऐसे आप डुअलिटी, मतलब ये जो लड़का लड़की हो गया, ये उसके होगा, ये हमारे, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब एक फैमिली है यहाँ पे, सबको आप अपनी फैमिली समझें। पर ये बात जो है, जो बड़े लेवल पे, जो सीनियर लेवल पे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो ये सब करते हैं, जो स्कूल चलाते हैं, उनको इस बात पे स्पेशली ध्यान देना चाहिए ना, कि आप इस लाइन में खड़े हैं तो लड़कियां उस लाइन में खड़ी होंगी। नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि पीपल डोंट वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो अपना काम इजी करने के लिए बांट देते हैं। डिवाइड एंड रूल इज अ वेरी ओल्ड प्रैक्टिस, जो ब्रिटिश छोड़ के गए हैं वो अभी तक चल रहा है, और वो सब हर क्षेत्र में पूरा तो बेड़ा गर्क कर दिया। एनीवे, हम लोग यहाँ पे बच्चों के साथ में काम किया, तो नाउ वो लोग कहानी बना रहे हैं। कल भी बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाई, आज भी बना रहे हैं बच्चे कहानी। उनको बस आई थिंक टाइम 1-1.5 घंटे में जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना ही करेंगे ना। यू कांट ओपन अप लाइक यू नो जल्दी से, एकदम से। तो आई थिंक दे आर डूइंग वेल। और उदयपुर मेरे दोस्त लोग भी है यहाँ पे, और मैं पहले भी एक बार आई भी हूँ, तो मुझे तो उदयपुर बहुत अच्छा लगा। और यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है, 2 लोग भी अच्छे हैं। अभी मैं अपने फ्रेंड के यहाँ ही रुकी हूँ, तो बिकॉज आई हैव फ्रेंड, आई लाइक द प्लेस मोर। ऑब्वियसली, इफ यू हैव नोन समवन इन, और मार्केट वगैरह भी घूमे तो अच्छे सामान है, तो शॉपिंग वॉपिंग के लिए है। क्वालिटी बहुत अच्छा था, जो भी स्टफ हमने लिया, लेदर वगैरह का। तो इन जनरल आई थिंक उदयपुर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। मैं बहुत जगह घूमते रहती हूँ, काफ़ी सुंदर जगह है। मैं यही सोच रही थी जो उदयपुर का है वो कहीं और जाएगा क्यों, क्योंकि इतना अच्छा है। जैसे मेरे पापा बोलते थे, वो पहाड़ों में रहते थे, कि पूरी दुनिया यहाँ आ रही है, हम क्यों जाएं कहीं घूमने। तो वैसे उदयपुर का भी सीन है कि यहाँ खुद ही इतना सुंदर है। मोस्ट पीपल नो ईच अदर, ऐसा कोई ज़्यादा आपको
फाइट या ये वगैरह सुनने को नहीं मिलती कि ऐसा हो गया बहुत कुछ ड्रामा। तो शांत शहर है, कल्चर्ड है, यहाँ पे इतने आर्टिस्ट है यहाँ। हाँ, मतलब मिनिएचर, स्कल्पचर, बहुत बड़े बड़े डिज़ाइनर वगैरह भी छुप छुप के अपने उन्होंने स्टूडियो बनाए हुए हैं। हाँ, सो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव इन। या वेरी ट्रू। आई वुड मतलब ऑनेस्टली थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग आउट दोज टॉपिक्स जिनकी अभी सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बीइंग एन आर्टिस्ट, बीइंग इनटू दिस फील्ड फॉर सो मैनी ईयर्स, मैम हैज़ सीन ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वॉट एवर शी स्पीकिंग, है ना, उनके एक्सपीरियंस से बता रही है, वो कोई ऐसे हवा में नहीं बोल रही हाँ है। नहीं, मैं मतलब ये समझ लो कि लड़की होने के नाते तो बचपन से एक्सपीरियंस होते रहते हैं। और एक बात और मेरे को पता चली कि उत्तराखंड की लड़कियाँ नहीं, सब महिला पुरुष सब दे आर वेरी ओपन माइंडेड, सो दैट्स वेरी गुड। हाँ, मतलब मैंने जो एक्सपीरियंस किया कि वहाँ से बाहर निकल के कि इट्स मेन विमेन जो वर्क वाइज, एजुकेशन वाइज और यू कैन से स्पेस वाइज जो अपना एक डिमांड होता है ना, वो काफ़ी बेटर है दूसरे स्टेट के हिसाब से। और स्टेटों में भी है, जैसे अहमदाबाद भी बहुत अच्छा था, वहाँ भी औरतें बिजनेस करती हैं। हाँ, और बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है, पर जैसे बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पे आई डिड नॉट फाइंड इट। क्या कर रहे हो तुम, यहाँ के लोगों, क्या कर रहे हो तुम? हाँ तो पर वो है, पहाड़ का ना टोपोग्राफी ऐसी है कि काम तो करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या बोलते हैं, मौसम, पहाड़, कोई ना जाति बिरादरी देखते हैं ना लिंग, सबके लिए बराबर है। तो आपको काम नहीं करोगे तो फिर हाँ। वर्ल्ड नीड्स मोर पीपल लाइक यू। होपफुली अभी हम देखेंगे आपके जैसे और भी लोग दुनिया में। होपफुली यू आर आल्सो वन ऑफ देम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू कैमरा।